भगवती जहाँ 6 मुख हैं भगवती के, 5 मुख ऐसे में हो गए, 1 मुख ऐसे हो गया आकाश की ओर। आकाश की ओर। अब आप समझ सकते हो कि जितने भी, अब एक देवी ऐसी मानी गई है जो उग्र है, स्वयं धूम्रवती अर्थात धूमावती, कि जिसने अपने स्वामी का भक्षण कर लिया था अर्थात खा लिया था। मतलब अपने ही स्वामी को खा लिया। 10 महाविद्याओं में से एक है शायद धूमावती माँ। बिल्कुल अवश्य ही। ऐसा क्यों किया उन्होंने? 7वीं महाविद्या है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखिए, धूम्रवती का तो जन्म अर्थात प्रकट पहले ही हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ आकृति रूप लेना था। अब आपने देखा होगा जो मां सती थी जी, दक्ष प्रजापति के कुंड में कूद के दाह कर लिया था अर्थात आत्मदाह कर लिया जी। अब भाई ये चीज मानी जाती है कि जो भगवती है, जो उससे धुआं निकला था, भगवती के सब से धुआं निकला था, उससे धूम्रवती का जन्म हुआ था। धूम्र तो पहले ही हो चुका था, बिल्कुल। उससे सिर्फ जन्म लेना था अर्थात आकृति लेनी थी एक। तो भाई पहले माँ भोलेनाथ जो माँ पार्वती है, तो पार्वती के ही रूप में उन्होंने धूम्रवती का आकृति ली थी और ज्ञान बोधन कराया था महादेव ने ही। 10 महाविद्या का उनने कराया, 9 विद्याओं का उनने कराया अर्थात 9 देवियों का। अच्छा। अब कहते नहीं है 9 रात्रियां जी। 9 रात्रियों में सात्विक देवियों की पूजा होती है जी। गुप्त 9 रात्रियों में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। अपनी तांत्रिक शक्तियों का कुछ लोग पूर्ण रूप से वरिष्ठा बढ़ाते हैं, तंत्र बढ़ाते हैं जी। अब जो धूम्रवती थी, आकृति कैसे ली उसने कि पहले महादेव बैठ के तपस्या कर रहे हैं, अपने ध्यान में लीन है, बोलती रही माँ के मुझे भूख लगी है, सौदा लगी है अर्थात मुझे आहार दीजिए। अब भगवती तो स्वयं अन्नपूर्णा है जी, उसे किस चीज की कमी है, चाहती तो वो खुद कर सकती थी। बिल्कुल। जो स्वयं जगत को भोजन दे रही है उसे कौन भोजन दे सकता है भाई? ये चीज क्योंकि रूप तो लेना था जी। अब भाई ये चीज हुई तो उनने कहते रहे 1 साल हो गया, 1 अवधि हो गई, 2 अवधि हो गई, 5 अवधि हो गई, अवधियों से पहले चलता था। तो ऐसा हुआ, उसके बाद उग्र हुई भगवती जी। नेत्र लाल हुए, नेत्र लाल होने के बाद में आकृति उनने विशाल की, विशाल आकृति करने के बाद में महादेव को उठाया और उनने भक्षण कर दिया।